व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि सीमांत उपयोगिता हास नियम का जो आधुनिक व्याख्या है, जिसे हम हासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। एक तरह से वो हमने गोसेन का प्रथम नियम, जिसको सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है, उसकी व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम गोसेन का द्वितीय नियम यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे। मनुष्य की, जैसा कि आपको पता है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास जो साधन होते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस कारण से अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। वो ये प्रयास करता है कि वह अपने मुद्रा को, अपने द्रव्य को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से एक उत्पादक के पास भी उत्पादन बहुत सारा करना होता है, उसके पास भी आवश्यकताएं अनंत होती है, पर उत्पादन के साधन सीमित मात्रा में होते हैं। तो एक उत्पादक का भी यह प्रयास रहता है कि वह अपने उत्पादन के विभिन्न साधनों को इस प्रकार से संयोजित करे कि उसको अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार की स्थिति जो होती है, जिसमें एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वह अपने द्रव्य को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से बांटना चाहता है कि उसकी संतुष्टि, कुल संतुष्टि अधिकतम हो। इसके लिए वह क्या करता है, किसी भी वस्तु के प्रयोग को उस समय, किसी भी वस्तु का जो खरीदना तब कम कर देता है जब उसकी सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु के बराबर हो जाती है। यानी वो क्या करता है, अपनी आय को इस प्रकार से बांटता है, अपने बजट, अपने जो द्रव्य है उसको विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि सबकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड बराबर हो जो अन्य वस्तु जो करता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। तो इस प्रकार से वो क्या करता है कि अपने पैसे को इस प्रकार से बांटता है कि सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर हो। अगर वो बजट में मान लीजिए वो आटा भी ले रहा है, तेल भी ले रहा है, घी भी ले रहा है, तो आटे की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता, तेल की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता, घी की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता, कपड़ों की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता, वह प्रयास ये करेगा कि वह बराबर हो। कुछ वस्तुएं उसको ज्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी, जैसे उसने आटा ज्यादा लेना है, नमक कम लेना है, घी थोड़ा सा ज्यादा लेना है, चीनी और ज्यादा लेनी है, काली मिर्ची जो है, इलायची वो बहुत कम लेनी है, पर प्रयास ये करेगा कि वह सबकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। इस नियम को गोसेन का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है या सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वह उपभोक्ता एक वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को बराबर करने के लिए दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। तो इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है और भी अनेक नामों से इसको जाना जाता है। 1858 में अर्थशास्त्री जो गोसेन थे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए इनको गोसेन का नियम भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, यदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक करना संभव नहीं हो, यानी हम पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर नहीं जा सकते हैं, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो। यानी वो ये कहते हैं कि अभी पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर नहीं पहुंच सकते, तो आप विभिन्न वस्तुओं का उपभोग उस स्थान पर रोक दीजिए जहां पर सबकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं समान हो। इससे सम सीमांत उपयोगिता नियम, जैसा पहले कह चुके हैं, इस नियम के बहुत सारे नाम है। आपको परीक्षा में किसी और नाम से भी अगर ये पूछ लिया जाए तो आंसर आपको ये लिखना है। तो देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी इसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन का नियम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा कुछ इसको तटस्थता का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिफरेंस कह सकते हैं। इसके अलावा इसको मितव्ययता का नियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इकोनॉमी। उपभोग का नियम, लॉ ऑफ कंजप्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। अनुपातिकता का नियम, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके अलावा आवंटन का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनकम अलोकेशन। यानी यह नियम जो है वो एक सर्वव्यापक नियम है जिसको कई नामों से जानते हैं। मार्शल ने इसके बारे में क्या परिभाषा की है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में केवल डेफिनेशन तक अपनी बात सीमित रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यह नियम क्या है उसको हम समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी आधुनिक व्याख्या को भी समझेंगे। तो मार्शल क्या कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिससे वह विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है,
तो उसे विभिन्न प्रयोगों में वस्तु को इस प्रकार से बांटनी चाहिए कि सभी प्रयोगों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधताएं बराबर हो। यदि अपनी वस्तु को वह, जैसे हमारा दूध है, दूध को बहुत सारे प्रयोगों में ले सकते हैं। दूध से हम पनीर बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तो उस दूध को इस प्रकार से विभिन्न प्रयोगों में बांटते हैं कि सभी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधता के बराबर हो। वापिस एक मार्शल की परिभाषा सुन लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ले सकता है, तो उसे उस वस्तु को इस प्रकार से बांटना चाहिए कि सभी प्रयोगों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधताएं बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। जैसे ऊन है, ऊन से स्वेटर भी बन सकता है, मोजे भी बन सकते हैं, कैप भी बन सकती है, उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे बिजली के बहुत सारे प्रयोग है। बिजली से हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं, बिजली से लाइट चला सकते हैं, एसी कमरा ठंडा कर सकते हैं, कमरे को गर्म भी कर सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, मिक्सर जूस भी निकाल सकते हैं, मिक्सर के रूप में कार भी चला सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बिजली के विभिन्न प्रयोगों में व्यक्ति बिजली को इस प्रकार से बांटेगा कि सभी प्रयोगों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधताएं बराबर हो। इसके अलावा देखिए, हम एक दो और परिभाषाएं जो अलग अलग विचारकों ने दी है उसकी बात करते हैं। प्रोफेसर मेहता, कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभिन्न मदों में इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि सभी मदों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधताएं बराबर हो। प्रोफेसर मेहता इसके बारे में कहते हैं, यदि निश्चित काल में कोई वस्तु कई प्रकार की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है तो उसको एक निश्चित मात्रा तक और अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे कई अलग अलग आवश्यकताओं को इस प्रकार से बांटना चाहिए कि निश्चित काल में उसकी अंतिम इकाई की सीमांत विविधताएं लगभग सबकी बराबर हो जाए। इसी प्रकार से जो सैमुअल्सन है वो ये कह रहे हैं कि यदि उपभोक्ता ने अपने उपभोग को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है कि सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधता व उसकी कीमत का अनुपात बराबर है दूसरी वस्तु की सीमांत विविधता और कीमत के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन से उपभोक्ता को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। यानी जो ये स्थिति है वह स्थिति उसके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को बताती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि सम सीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो उसके पास अवेलेबल उनमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी द्रव्य को, अपनी मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो। मार्शल ने, गोसेन ने, प्रोफेसर मेहता ने, सैमुअल्सन ने, सभी विचारकों ने यही विचार प्रकट किए। इसी नियम को सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम या मितव्ययता का नियम या आवंटन का नियम या तटस्थता का नियम, कई नामों से इसको जाना जाता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की जो मार्शल के द्वारा की गई व्याख्या है वो क्या है। उसके बाद हम उसमें आधुनिक व्याख्या को भी समझेंगे। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। धन्यवाद।